सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मनमानी व लापरवाही का आलम। वार्ड नंबर 13 की पार्षद नम्रता को बैठना पड़ा धरने पर। यह हाल है रीवा शहर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का, जहां की बदहाल व्यवस्था के चलते आए दिन मरीज व उनके परिजनों को परेशान होना पड़ता है। अस्पताल में जहां व्यवस्थाओं की कमी देखी जा रही है, वहीं पर्ची काउंटर में बेतरतीब लाइन लगी रहती है, जहां आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित होती है। साथ ही अस्पताल में तैनात छोटे कर्मचारी मरीज व उनके परिजनों के साथ अभद्रता भी करते हैं। इस बात से आहत रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 13 की निर्दलीय पार्षद नम्रता सिंह ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया और वहीं अनशन पर बैठ गई। साथ ही उन्होंने अस्पताल कर्मचारियों के ऊपर अभद्रता करने का भी आरोप लगाया है। इधर अस्पताल परिसर में पार्षद के अनशन पर बैठने के बाद डॉक्टरों की टीम एवं पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद समझाइश दी गई। तब जाकर मामला शांत हुआ और पार्षद धरने से उठी। इधर इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने भी अस्पताल की मनमानी और अराजकता को लेकर कई सवाल उठाए हैं। इस घटनाक्रम को लेकर आम आदमी पार्टी नेता राजीव सिंह परिहार शेरा समेत अन्य लोगों का क्या कहना है, आइए हम आपको उन्हीं से सुनवाते हैं। वहीं जब इस घटनाक्रम को लेकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर ए के श्रीवास्तव से बात हुई तो उनका क्या कहना है, इससे भी हम आपको रूबरू करा रहे हैं। अभी मैडम आपकी जो स्टाफ है पूरा बदतमीज स्टाफ है, पूरा बदतमीज समस्या है। लेकिन सर वो सब लोग आप यहाँ पे समस्या तो यहाँ बहुत बड़ी है। सुपर स्पेशलिस्ट के नाम पे लोग यहाँ तानाशाही दिखाते हैं। हम यहाँ सुबह अपने खुद को दिखाने आए और हमने पाया कि यहाँ एक तो स्टाफ लेट से आता है और लोगों के कहने पे कि मैडम पर्ची काट दीजिए। पहले स्टाफ आई, एक मैडम आई और बहुत देर तक खड़ी रह गई इधर उधर करते हुए। तो एक पेशेंट बोली कि मैडम थोड़ा हमारा सीरियस पेशेंट है तो बहुत जल्दी काट दीजिए। बोल जब मेरी मन होगी तब काटेंगे, तुमको समय का पता नहीं है। तो वो बोली कि मैम आप खुद ही लेट हैं, एक तो 9 बजे का समय, आप खुद 10 बजे आई हैं और अभी भी इस तरह तानाशाही, मतलब वो बहुत अभद्र व्यवहार करी और उससे लड़ने लगी। और वो छात्रा जो थी तो वो भी नीट की तैयारी में समथिंग उसका रिजल्ट आ गया है और वो अगले सेशन में हो भी जाएगा। तो ये फिर हम लोग खड़े ही रह गए, लाइन में लगे ही रह गए। इतने में एक जेंट्स आता है और तुरंत कुछ ऐसे लिख के और देता है, मैडम पर्ची काटिए। उसकी तुरंत पर्ची कट गई। पुलिस की 2 लाइनें लगी थी, पुलिस के वो लाइन में ना जाके वो महिलाओं के बीच से आता है। और इतने में हमारे हस्बैंड ने कहा कि भैया आपने क्यों कटवा लिया भाई, अभी तो महिलाओं की लगी लाइन ही लगी है और आप आगे जाके ऐसे बीच में घुस के कैसे पर्ची कटवा सकते हैं। बोलो कि अरे मैं स्टाफ हूँ, जो करना चाहूँगा कर लूँगा और आप क्या कर लोगे मेरे, आप हो कौन, अभी मैं मोबाइल आपका जब्त। ये मोबाइल निकाल के वीडियो बनाने लगे तो बोला मोबाइल जब्त कर लो। वास्तव में मोबाइल छुड़ा के और पटकने ही वाला था। तो इतने में छीना झपटी हो गई और इन मोबाइल इनने छुड़ा लिया। मतलब स्टाफ की इस तरह की तानाशाही और सुपर स्पेशलिस्ट में शोभा नहीं देती है। यहाँ का स्टाफ बहुत कम है और जितने भी यहाँ के डॉक्टर सब प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी बात को लेके हमने धरने पे बैठ गए कि भाई यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से बनाई जाए। और आम जन जो है तो बहुत परेशान होती है, सुबह से आएगी लाइन लगी रहेगी और लाइन में भी अभद्र बातें वहाँ से करते हैं, वो जल्दी पर्ची नहीं काट के देते हैं और पर्ची में गलत नाम डाल देते हैं। मतलब इतना यहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर को पता नहीं है कि पर्ची में क्या डालना है। वो बंदा बता रहा है फिर भी गलत। एक कैसे पर्ची कटी, फिर वहाँ डॉक्टर के पास गए, वहाँ से लौटा दिया, नाम चेंज करो, इसको सुधार करवाओ, फिर वहाँ से आए। मतलब एक व्यक्ति 10 बार परेशान होता है। और डॉक्टर की भूमिका तो अभी डॉक्टर के पास पहुँचे नहीं, हम तब तक धरने पे बैठ गए। फिर डॉक्टर के पास दिखाया। अब डॉक्टर की भूमिका क्या, वो आएंगे, ये उनका टाइमिंग रहता है, 2 घंटे में दिखाया, जो पहुँच गया ठीक है, नहीं तो राउंड में चले गए। राउंड के बाद आए, 2-4 व्यक्तियों को देखे, अपने घर चले गए। मतलब जनता परेशान रहे या जनता जाए भाड़ में, कोई मतलब नहीं किसी से। ये जनता के प्रति, वो जनता के नौकर हैं, जनता इनके नौकर नहीं है। तो सबसे बड़ी दायित्व ये है कि मतलब जनता की बातों को सुना जाए। हम भी पार्षद हैं, हम भी चाहे कि लेके आते, कहीं से पर्ची कटवा लेते, तुरंत दिखा देते, पर हमने एक आम जनता की तरह लाइन में लगे रह गए। 9 बजे से लाइन। देखिए, संजय सिंह जी हैं, वार्ड पार्षद 13 के, नम्रता जी के हस्बैंड हैं। वो अपने व्यक्तिगत इलाज के लिए कुछ आए हुए थे। तो यहाँ शायद भीड़ बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और जो कर्मचारी आए हुए हैं यहाँ आउटसोर्स्ड, वो इतने ट्रेंड नहीं है कि पेशेंट से कैसे बात करनी है या कैसे अटेंड करना है। तो उनकी कुछ बहस हुई होगी और संभवतः वो स्टाफ
उस तरह से बात नहीं कर पाया होगा जिस तरह से उसको करनी चाहिए, तो उससे नाराज़गी थी। और सेवाओं को लेकर के जो भीड़ है यहाँ पर, सुपर स्पेशलिटी बहुत हाई एंड हॉस्पिटल होता है और इसी हिसाब से पूरा तैयार किया जाता है। उसका ओपीडी का लोड साधारण अस्पतालों से ज़्यादा हो गया है, तो जो डिज़ाइन स्टाफ है, डिज़ाइन कैपेसिटी है, हम उससे बाहर जा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जो स्टाफ हो वो कम से कम 5-10 गुना एफिशिएंट स्टाफ हो नॉर्मल हॉस्पिटल के, और उनमें यहाँ के मैनेजमेंट का कोई जोर नहीं है, क्योंकि वो ठेके हो रहे हैं दिल्ली या भोपाल से। तो एक असुविधा तो अस्पताल प्रबंधन को ये हो रही है कि उनको ट्रेंड स्टाफ, एफिशिएंट स्टाफ मिले कैसे जो अस्पताल को उस तरह से चला सके जैसे उनकी मंशा है। तो इस अस्पताल के बारे में जो भी प्रबंधन हम लोग सुन रहे हैं वो थोड़ी समन्वय की कमी है। जी, कमी समन्वय की ऐसी है कि जिला अस्पताल सुप्रिंटेंडेंट साहब चलाते हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उसको चला रही है, दिल्ली की कुछ मदद मिलती है पर कंस्ट्रक्शन के बाद बंद हो गई। इसमें प्रशासन और अस्पताल के प्रबंधन को नियमित रूप से बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अस्पताल प्रबंधन को सरकार से क्या चाहिए और उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। इनको अगर अच्छे से सपोर्ट नहीं करेंगे तो जो बहुत काबिल डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं रीवा में, जो सामान्यतः रीवा में नहीं रहना चाहते हैं अपने बच्चों को एजुकेशन वगैरह, तो क्वालिटी डॉक्टर्स का रिटेंशन के लिए हमको वैसी सुविधाएं देनी पड़ेंगी अस्पताल को। और ये जो ऐसे मैन टू मैन इंटरेक्शन वाले इश्यूज़ हैं उनको लोकल प्रशासन को समझ करके निपटाना पड़ेगा। ये हाई एंड सेवाएं ले लें पर लोकल स्टाफ और वॉशरूम्स की हालत देखिए ना। हमको रीवा के लोगों को भी थोड़ा जागरूक करना पड़ेगा कि ऐसी सुविधा का उपयोग कैसे मैक्सिमम अपने फ़ायदे के लिए उठाएं। अगर देखा जाए तो लगातार के बीच यहाँ पे कुछ स्टाफ का वीडियो भी वायरल होता है, डॉक्टर्स का, स्टाफ का, अभियंता का, तो उसमें क्या मानते हैं आप इस प्रकार का? इतना स्ट्रेस्ड स्टाफ है, डॉक्टर्स टू जनसंख्या के अनुपात में डॉक्टर्स की इतनी कमी है कि ये बिल्कुल होगा ही होगा। जो डॉक्टर 30 पेशेंट्स को देख सकता है वो 120 पेशेंट्स को देखेगा तो वो डेफिनेटली स्ट्रेस होगा। सरकार को डॉक्टर्स को बुद्धिजीवी मान करके प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। पब्लिक का रेशियो कैसे बैलेंस करें ये इस पर सोचना पड़ेगा। पेशेंट कैसे विनम्रतापूर्वक अपनी इलाज की सुविधाएं लें ये देखना पड़ेगा। ये हमारी तरफ से भी कमी हो रही है कि हम शायद इन जनरल ऐसा बिहेव कर रहे हैं इनके साथ कि इनको हमको सेवाएं देने में भी तकलीफ हो रही है। आप एक बार अगर पूरे वॉशरूम को देख के आएंगे कि पब्लिक क्या कैसे उसको यूज़ कर रही है तो समझ में आएगा गलतियाँ हमारी साइड से भी हैं। वो थोड़ी जागरूकता से थोड़ी बातों को शासन प्रशासन और पब्लिक समझाएं, जनप्रतिनिधि आगे आकर के समझाएं, फिर नहीं सुलझे तो हम माने कि किसी की गलती है। कुछ मामले को लेकर थाने को क्या मामला था? आज चूँकि दिन पेशेंट ज़्यादा थे, भीड़ ज़्यादा थी, हमारा जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है उस पर काफ़ी लोगों की पेशेंट्स की भीड़ लगी हुई थी और कुछ समय के लिए हमारा सर्वर थोड़ा डाउन हुआ था जिसकी वजह से पेशेंट्स थोड़ा सा धैर्य खो रहे थे। उस चक्कर में कुछ बहसबाजी उनके साथ हुई है और जो हमारा स्टाफ रजिस्ट्रेशन काउंटर पे था उसके द्वारा उनसे कुछ बहस हुई है। उसके साथ ही जो गार्ड थे वो उनकी भी कुछ बहस हुई क्योंकि वो स्टाफ थे, उनका शायद मानना ये था कि हमारा पहले होना चाहिए और इस वजह से बहसबाजी हुई और उसके लिए हमने व्यापक कार्रवाई करते हुए उस जो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे स्टाफ थी उसको चेंज कर दिया और उसकी जगह दूसरे स्टाफ को ला के कहा है सुपरवाइज़र को और उसने चेंज करके दूसरे स्टाफ को काम करने के लिए लगा दिया है। साथ ही हमने उस सुपरवाइज़र जिनके लिए उनकी शिकायत थी उनको भी हटा दिया, 5 दिन के लिए सस्पेंड किया है और उसकी जगह हमने कंपनी को कहा है कि वो दूसरे सुपरवाइज़र को यहाँ पर उपस्थित करें। उनका कुछ सर में दर्द होता था जिसके लिए वो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट को दिखाना चाहते थे और उसके लिए वो यहाँ पे आए थे। जिन स्टाफ को हटाया जो उनके नाम क्या है और जिन सुपरवाइजर को 5 दिन के लिए बैठा है उनका नाम क्या है? सुपरवाइज़र का नाम गुड़ पुलिस की तानाशाही, नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास, पुलिस नहीं कर रही कोई कार्यवाही, पीड़ित युवती परिजनों के साथ दर बदर भटकने को हो रही है मजबूर। प्रदेश भर में महिला अपराधों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। महिलाओं से संबंधित अपराधों की रोकथाम को लेकर प्रदेश के मुखिया लगातार सक्रियता दिखा रहे हैं तो वहीं पुलिस को सख्त से सख्त कार्यवाही करने की नसीहत दे रहे हैं। यही नहीं, महिला अपराधों को कम करने सहित उसकी रोकथाम के लिए नित्य नए कठोर से कठोर कानून भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसका असर धरातल में कहीं देखने को नहीं मिल रहा।
इसकी मुख्य वजह गुड़ पुलिस की लाचार कार्यप्रणाली व मनमानी मानी जा रही है। गुड़ थाने में तैनात थाना प्रभारी महज वसूली तक ही सीमित है। थाना प्रभारी के संरक्षण में पूरे क्षेत्रफल में अवैध कारोबार जमकर फल फूल रहा है। इसके अलावा कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से बेपटरी हो चुकी है। वहीं लोगों ने तो अब इन थाना प्रभारी के रहते न्याय की उम्मीद भी छोड़ दी है। ऐसे में अब आम व सज्जन व्यक्ति सिर्फ भगवान भरोसे जी रहा है। अगर यही हाल रहा तो आगे गुड़ थाना क्षेत्र में अराजकता का माहौल निर्मित हो जाएगा। ताज़ा घटनाक्रम की बात करें तो गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बेनीपुरवा गांव में एक नाबालिग युवती के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले युवक ने उसके घर में घुसकर 12 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ दरिंदगी करने का प्रयास किया, परंतु घर वालों की सजगता के चलते यह घटना गंभीर रूप नहीं ले पाई। परंतु युवक जब अपनी हरकत पर सफल नहीं हो पाया तो घर परिवार के अन्य लोगों के ऊपर चाकू अड़ाकर उनकी जान लेने की कोशिश की। इस घटना की रिपोर्ट पीड़ित किशोरी समेत उसके परिजनों ने गुड़ थाने पहुंचकर की। बावजूद इसके गुड़ थाना प्रभारी व वहां की पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में कोई खास दिलचस्पी नहीं ले रही है। उसकी वजह मानी जा रही है पैसा। घटना को अंजाम देने वाला परिवार आपराधिक प्रवृत्ति का है, लेकिन अपराध करने के बाद भी पुलिस उसी का पक्ष ले रही है। इसे क्या माना जाए? एक तरफ जहां जिले भर की कानून व्यवस्था को सुचारू बनाने वरिष्ठ पुलिस कप्तान नवनीत भसीन कानून अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गुड़ पुलिस उनके इस प्रयास पर पानी फेर रही है तथा कानून व्यवस्था को धधा बता रही है। ऐसे में कानून का पालन कैसे होगा? महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो पाएगी? इस तरह के अनेकों सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब एक महिला थाना प्रभारी ही एक महिला की इज्जत और आबरू की सुरक्षा को लेकर इतना गंभीर है, तो ऐसे में महिला सुरक्षा का तो भगवान ही मालिक है। यही वजह है कि आए दिन महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी हैं और जिम्मेदार है कि सिर्फ पैसा बटोरने में लगे हुए हैं। इस घटना के बाद पीड़ित नाबालिग युवती के परिजन युवती को लेकर थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन थाना प्रभारी का दिल नहीं पसीज रहा, बल्कि वह उल्टे पीड़ित परिवार को ही बहुत दिखाते हैं और उसके साथ गाली गलौज भी करती है। इससे तंग आकर पीड़ित परिवार एसपी ऑफिस पहुंचा और वहां से न्याय की गुहार लगाई। अब देखना यह है कि इस पीड़ित युवती को न्याय मिल पाता है या नहीं, फिर पैसे के दम पर इसकी आवाज़ व उसके अधिकारों को कुचल दिया जाता है। यही नहीं, इसके अलावा भी गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत अराजकता का माहौल देखा जा रहा है। एक तरफ जहां अवैध कारोबार करने वाले लोग बेखौफ होकर गांजा, शराब व अवैध कारोबार में संलिप्त है, वहीं क्षेत्र में दहशत व अराजकता का बोलबाला है। गाली गलौज, चौराहे में गांजा, शराब व नशीली दवाइयों का कारोबार खुलेआम फल फूल रहा है और पुलिस है कि इन कारोबारियों से पैसा वसूल कर इन्हें अवैध कारोबार करने की खुली छूट दे रही है। इससे जहां क्षेत्र का अमन चैन खराब हो रहा है, तो वहीं आए दिन लड़ाई झगड़े व विवाद की स्थिति भी निर्मित हो रही है। यही नहीं, शासन का सख्त निर्देश है कि स्कूल वालों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है। बावजूद इसके स्कूल के पास ही अवैध नशे का कारोबार जमकर हो रहा है। गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ऐसा कोई गांव नहीं है जहां अवैध क्षेत्र अंतर्गत ऐसा कारोबार ना हो रहा हो। अवैध शराब की तैयारी व गांव के साथ साथ अवैध नशीली दवाइयां भी बिक रही है। इससे जहां देश के युवा नशे की गिरफ्त में झगड़ता जा रहा है, तो वहीं क्षेत्र में अपराध का भी ग्राफ बढ़ रहा है, जो आने वाले समय में नासूर बन जाएगा। अगर गुड़ थाने का यही हाल रहा तो यहाँ की व्यवस्था संभाल पाना पुलिस कप्तान के भी बस में नहीं होगा। अतुल पगारा चौक के आया है कि अगले में उठा रहा, बल्ब निकाल दिया, कैमरा हटा दिया और घुसा और खटिया में बैठ गया। वह हाथ पकड़े, फिर मुंह दबाया, फिर मम्मी को घुराया तो मम्मी उठी तो चाकू लगाया, इन तीनों को काट ही डाला। नहीं तो क्यों ऐसा किया? वो का कौनो पहले झगड़ा चलत रहा? नहीं। हाँ, कौने कैसे घुसा रहा लड़का? वो पगड़ा हुई के? हाँ। मम्मी तो बताई के बाद टोरी के घुसा है। हाँ, तो कैमरा पगड़ा चौक के आवा था, लाइट निकाली सी। बल्ब निकालते रहे दिखा है तू? नहीं, सकाई रात भर खुटखुटाई पे एक दर के बुरा से दी। हाँ, सुना तो रहा सकरी खुटखुटा? हाँ, जागा रहा था, डर लगा रहा था, नहीं बोला। तो मम्मी को नहीं बताए रहे? फिर सो गए रहा मम्मी, फिर नहीं जागे पाई। कितनी टाइम घटना आई? 12 बजे। 12 बजे के आसपास के? हाँ। वो चाहता क्या था, किस उद्देश्य से आया था? उनका उद्देश्य क्या रहा, क्या चाहत रहे? वो घर में घुसे रहे थे? मारत काटत रहे। मारत काटत रहे? हाँ, कहीं को हाथ डालिया तो काट ही डाला।
तो कहाँ उठ मारिस कहूँ का मम्मी का? नहीं चाकू तताए रहा हवा नटाई में। मम्मी को मारिन के नहीं? मम्मी का मारे उठा के दाई मैं भाई के चाकू लगाए रहा। हाँ हाँ। आखिर चक्कू लगाने का उसका मकसद क्या था? चक्कू क्यों लगाया था, कुछ बताया था वो चक्कू घुटकी पर काहे खातिर रखे रहा? का मारे का लाया। शिकायत की आप लोगों ने इसकी? कहाँ शिकायत की? गुड़ में। क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं। क्यों कार्रवाई नहीं हुई? पुलिस क्या कहती है? पुलिस बोली कि नहीं हो गया, आज पुलिस का कहीं गुड़ के जब गया है रिपोर्ट करे कहीं काल आज का बोले तो काल का कहीं पारा। हाँ। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं की। एसपी ऑफिस में भी आपने आवेदन दिया है, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं। नगर निगम रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा ने रीवा नगर में ताबड़तोड़ दौरा कर शहर की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। ऐसा माना जा रहा है कि एक लंबे अंतराल के बाद रीवा नगर निगम को एक ऐसा महापौर मिला है जो रीवा के लिए दिन रात मेहनत कर व्यवस्था बनाने में अपनी एनर्जी लगा रहा है। शनिवार 10 सितंबर को नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 12 बजरंग नगर में आमजन से मुलाकात करने पहुंचे। वार्ड की समस्याओं से अवगत हुए और समस्याओं के समाधान को लेकर आम जनता से चर्चा की। साथ ही उन्होंने सीवरेज का काम करने के दौरान वार्ड की जो सड़कें तोड़ी गई है उसकी वजह से पाइपों के माध्यम से गंदा पानी निकल रहा है, इस दिशा में भी नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश किया है कि तत्काल इस समस्या का समाधान करें। साथ ही उन्होंने वार्ड में साफ सफाई की व्यवस्था को भी दुरुस्त किए जाने को लेकर भी निर्देशित किया है और वार्ड के विकास के लिए मिलकर प्रयास करने की बात कही है। वार्ड भ्रमण के दौरान इनके साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, भगवान अरुण तिवारी, अज्जू मिश्रा, रानू शर्मा, धीरेन्द्र शुक्ला, संदीप तिवारी, दिनेश मिश्रा, अनुज पांडे, प्रभात मिश्रा, अशोक शुक्ला, शिवेंद्र प्रताप सिंह बघेल, त्रिलोकीनाथ शुक्ला, राजेंद्र पटेल, अवस्थी, दीपू मिश्रा, छोटेलाल राजा उपस्थित रहे। इसके बाद आए हैं तो फिर वो मतलब आदमी पानी गिरे, आदमी बहुत परेशान रहता है। इसके बाद आकर के जब उसको अभी काट दीजिए, कनेक्ट कैसे करोगे? तो वही तो हमको क्या मालूम है कहाँ से नहीं पता ना। रीवा शहर में खुलेआम एक युवती के साथ शहर में मारपीट करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ। पुलिस के मुताबिक विगत दिनों विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 गुटों में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी। मामला था युवती के साथ प्रेम प्रसंग का। इस घटनाक्रम के बाद युवती के परिजनों ने युवती को बीच सड़क पर पकड़कर उसे थप्पड़ जड़कर उसके साथ मारपीट की। इस घटना को देखते लोगों का हुजूम उमड़ा। वहीं सड़क पर हुई इस घटना के बाद उस युवती को घर भी पकड़कर ले गए। पुलिस ने इस मामले में विश्वविद्यालय थाने में प्रकरण दर्ज कर लिया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से बात की गई, तो सुनिए उन्होंने इस संबंध में क्या बताया। ये एक अभी घटना हुई थी जिसमें एक थाना विश्वविद्यालय में प्रकरण भी पंजीबद्ध है। एक लड़के को मारपीट कर रहे कुछ व्यक्ति मारपीट कर रहे थे, उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उनको गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया है। बाद में पड़ताल में ये जानकारी सामने आई थी कि जो लड़के को मारपीट किया जा रहा था वो उनके परिवार की बच्ची थी, रिश्ते में भतीजी लगती थी और ये बच्चा जो है दोनों अवयस्क थे और प्रेम संबंध था, इसलिए उसको ले जा रहे थे। परिवार के उनके चाचा ने जब उनको देखा तो स्कूटी रोका और बच्ची को भी जो है जाने का कारण पूछते हुए और नाराज़गी व्यक्त करते हुए उसको 2 थप्पड़ मारे और इसी नाराज़गी पे उस बच्चे को भी पकड़ के ले गए, उसके साथ मारपीट किए थे। विश्वविद्यालय थाना में इसमें उनके खिलाफ जो है प्रकरण पंजीबद्ध है और उन सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लड़की के साथ मारपीट का वीडियो सर उसी दिन का है जिस दिन युवक के साथ मारपीट हुई? जी हाँ। बच्चा चोरी को लेकर इन दिनों अफवाह का बाजार गर्म है। इसी तारतम्य में चुरहटा स्थित एक विद्यालय में अपने रिश्तेदार का पता पूछ ले गए युवक को स्थानीय लोगों ने बच्चा चोर समझकर उसकी जमकर पिटाई कर दी।
यही नहीं, उस बच्चे को पुलिस के हवाले भी कर दिया गया, लेकिन पुलिस की पूछताछ के बाद जो मामला सामने आया वह बिल्कुल सोच से परे था। पुलिस की पड़ताल के बाद पता चला कि युवक अपने रिश्तेदारी में आया था, लेकिन उसे रिश्तेदारों का नाम पता नहीं मालूम था। इस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, यही बात बस उसे पता थी और वह स्कूल पहुंच गया, जिसके बाद वहां के शिक्षकों समेत आसपास के लोगों ने युवक को बंधक बना लिया और उसके साथ मारपीट की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटनाक्रम को लेकर उप पुलिस अधीक्षक का क्या कहना है, आइए हम आपको उन्हीं से सुनवाते हैं। पकड़े गए हैं, क्या मामला है? चोराटा में जो है एक बच्चा अवयस्क था, वो अपने रिश्तेदार के यहाँ जाना चाह रहा था और चूँकि दूर की रिश्तेदारी थी, घर का उसको पता नहीं था। उसको ये जानकारी थी कि जोरोका स्कूल में उसके बच्चे पढ़ते हैं, उसको नाम लेकर के उस बच्चे को ले आया। बच्चा भी उससे परिचित नहीं था, तो लोगों को इस बात की शंका हो गई कि कहीं ये जो है बच्चा चोरी करने वाला गैंग तो नहीं है, जबकि वो रिश्तेदार था और उसको उसके घर के एड्रेस और पता करने के लिए, उसको घर का पता पूछने के लिए उसने बुलाया था। लेकिन लोकल लोगों को ये शंका हुई कि ये बच्चा चोरी गैंग से संबंधित व्यक्ति है, तो उसके साथ बंद करके मारपीट किया, पकड़ा। ये संज्ञान में पुलिस के आया है। चोराटा टीआई ने इसको जो है विषय जब आने पर इसमें प्रकरण 363 का पंजीबद्ध किया है और दोनों आरोपी जो जिनने मारपीट की है उनको गिरफ्तार किया है। परिजनों क्या कहना है सर बच्चों को? बच्चों के परिजनों का जो मैं बता रहा हूँ यही है, उनका वर्जन है। रीवा में लगातार हो रही गौवंश की दुर्दशा, 5 गाय और एक सियार की करंट लगकर कर दी गई हत्या। भूमि स्वामी की निजी आराजी में तारबाड़ी में लगाए गए करंट में फंसकर हुई है मौत। मौके पर वन अमले के साथ पुलिस और पशु चिकित्सा विभाग की टीम पहुंची और कार्यवाही करते हुए पोस्टमार्टम कराया गया। आए दिन हो रही इस तरह की घटनाओं के बाद भी गौरक्षा का जिम्मा लेने वाले लोग एवं प्रशासन पूरी तरह से निष्क्रिय देखे जा रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश सहित रीवा जिले में गौ हत्या की वारदात दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो जिला प्रशासन पशुओं की व्यवस्था को लेकर आए दिन फरमान जारी कर रहा है, लेकिन इनकी कागजी फरमानों और गौ संवर्धन बोर्ड का कोई लाभ कहीं नहीं दिख रहा। जहां गौ संवर्धन बोर्ड गोवंश के लिए आने वाले फंड को हजम कर रहा है, तो वहीं कागजों में गौशालाएं संचालित हो रही हैं और गौ सेवक नाम मात्र के बचे हुए हैं। ऐसे में रीवा संभाग सहित मध्य प्रदेश में गौ हत्या और गौवंश प्रताड़ना बढ़ती जा रही है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ जब एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की टीम ने आकर रीवा जिले को संपूर्ण मध्य प्रदेश में गौवंश के लिए सबसे बदतर स्थान बताया था और 8 गौशालाओं को मात्र कागजों पर संचालित होते पाया था, जिसके बाद उनकी मान्यता रद्द करने की दिशा में सरकार को पत्र भी लिखा गया। ताज़ा घटनाक्रम कटवा गांव में 5 गायों के साथ एक सियार को करंट लगाकर उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। रीवा में गौ हत्या के मामले में हमेशा ही अव्वल दर्जा देखा जाता है, चाहे गायों का मुंह पैर कटीले तारों से बांधना हो, टांगे या कुल्हाड़ी से उनके ऊपर प्रहार करना हो, नदी नहरों तालाबों खाइयों में धकेल दिया जाना हो अथवा अन्य प्रकार की प्रताड़ना किए जाना हो, इन सब में रीवा हमेशा ही आगे रहा है। एक बार पुनः थाना गढ़ क्षेत्र के भटवा गांव में अनंत चतुर्दशी यानी गणेश उत्सव के समापन के दिन 9 सितंबर की दरमियान रात स्थानीय निवासी अखिल श्रीवास्तव पिता देवेंद्र श्रीवास्तव की निजी आराजी में लगाए गए तारबाड़ी में अवैध तरीके से सप्लाई किए गए बिजली के करंट में फंसकर 4 गाय, एक बैल तथा एक जंगली सियार असमय काल के काल में समा गए। घटना की जानकारी वनस्थलीय निवासियों द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता एवं गोवंश राइट्स एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी को दी गई, जिसके बाद इन्होंने अनुविभागीय अधिकारी मनगवा कृपाशंकर द्विवेदी, अनुविभागीय अधिकारी फॉरेस्ट ऋषि कुमार मिश्रा, थाना प्रभारी गढ़ राम कुमार गायकवाड़ समेत पशु चिकित्सा विभाग को दी। इसके बाद सरकारी तंत्र में हड़कंप मच गया और कार्यवाही का दौर शुरू हुआ। देखते ही देखते दोपहर लगभग 2 बजे तक पुलिस, चिकित्सा एवं फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी अधिकारी मौके पर पहुंच गए और एसडीओपी मनगवा के निर्देश पर चौकी प्रभारी ने घटनास्थल का मौका मुआयना करते हुए उचित कार्यवाही की है।